वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 अगस्त 2021 और 20 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये विश्व मानवतावादी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो मानवीय कर्मियों और उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान जोखिम में डाली या अपनी जान गंवा दी। तो विश्व मानवतावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, 19 अगस्त को ही वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी मनाया जाता है। युवाओं के अंदर फोटोग्राफी को हॉबी के रूप में डेवलप करने के लिए हर साल 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी मनाया जाता है। तो ये 19 अगस्त को दो इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं, दोनों आप याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने सुभद्रा कुमारी चौहान की किस जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया? तो अभी 16 अगस्त को सुभद्रा कुमारी चौहान की 117वीं जयंती मनाई गई और इस जयंती पर गूगल ने डूडल बनाकर इन्हें सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये कहाँ की थी? इलाहाबाद की थी। और आपने एक कविता पढ़ी होगी बचपन में, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी और इन्हीं की अभी 117वीं जयंती मनाई गई है और इनकी जयंती पर गूगल ने एक डूडल बनाकर इन्हें सम्मानित किया है। ये पूरे भारत की पहली महिला सत्याग्रही थी। कौन थी? पूरे भारत की पहली महिला सत्याग्रही। अच्छा, सुभद्रा कुमारी चौहान का डूडल बनाया है। अभी उडुपी रामचंद्र राव का डूडल भी गूगल ने बनाया था। उडुपी रामचंद्र राव, इनको भारत का उपग्रह मानव यानी कि सैटेलाइट मैन कहा जाता है। इनकी 89th बर्थ एनिवर्सरी पर गूगल ने एक डूडल बनाकर इन्हें सम्मानित किया था। अब गूगल ने जैसे शॉर्ट वीडियो ऐप था टिकटॉक, उसी की तरह का थ्रेड इट नाम का एक ऐप लॉन्च किया था। गूगल ने स्टार्टअप स्कूल शुरू किए थे और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक, इसने इंट्रेंसिक नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मेगा ब्रांड अभियान बदलाव हमसे है शुरू किया है? तो अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बदलाव हमसे है नाम का एक अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, बदलाव हमसे है। ये एक अभियान है, इसको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है और इसका ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान और कियारा अडवाणी को बनाया गया है। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1996 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? विकास वर्मा। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? संजय अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। इन्होंने अभी आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है आयुष्मान भारत अधिकार पत्र? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो चल रही है, उसके तहत अगर कोई हॉस्पिटल में भर्ती होता है जाके, तो उसको इस अधिकार पत्र से ये पता चल जाएगा कि उसके क्या क्या राइट्स हैं, उसको क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती हैं। तो ये है आयुष्मान भारत अधिकार पत्र। इसको अभी प्रेजेंट टाइम के हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आनंद कन्नन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आनंद कन्नन ये एक तमिल अभिनेता थे
और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे आनंद कन्नन, ये एक तमिल अभिनेता थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड को हरी झंडी दिखाई है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अभी सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड को हरी झंडी दिखाई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो इसमें भारत सरकार ये परमिशन देती है कि आर्मी दिव्यांग जनों को ट्रेनिंग देगी जिससे कि वो सियाचिन ग्लेशियर पर जो कुमार पोस्ट है वहां तक पहुंच सके। तो ये दिव्यांग जनों को ट्रेनिंग देने के लिए है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, जिससे कि वो सियाचिन तक पहुंच सके। अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? बीरेंद्र कुमार। कौन है? बीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 12 वर्ष बाद नीलकुरिंजी के फूल खिले हैं? तो अभी कर्नाटक में 12 साल के बाद नीलकुरिंजी के फूल खिले। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कर्नाटक में मंडलपट्टी पहाड़ियों पर ये 12 साल के बाद नीलकुरिंजी के फूल खिले हैं। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद्र गहलोत। अच्छा, कर्नाटक में अभी जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। जोग से एक और चीज याद आनी चाहिए, जोग नाम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बांग्लादेश ने बनाया। ये इसका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अच्छा, ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप कर्नाटक में लॉन्च की गई। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बना है और हुबली में ही प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू कोरोना वायरस का पहला पेशेंट ठीक हुआ था। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में एक गांव है मट्टूर, ये भारत का इकलौता गांव है जहां पे संस्कृत बोली जाती है। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, एक है यक्षगढ़ और दूसरा है डोलू कुनीता। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जायर अल बहार अभ्यास का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो जायर अल बहार ये एक्सरसाइज इंडिया और कतर के बीच हुई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक और होता है नसीम अल बहार, तो नसीम अल बहार इंडिया और ओमान के बीच होता है और जायर अल बहार इंडिया और कतर के बीच होता है। तो इसका ये दूसरा संस्करण था। अब कतर, तो ये है मैप में कतर। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। कतर की करेंसी क्या है? कतरी रियाल। और कतर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? खालिद बिन खलीफा। कौन है? खालिद बिन खलीफा। अच्छा, कतर में ही फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 होगा। 2022 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में होगा। अच्छा, एक यूएई के साथ अभी एक्सरसाइज हुई थी, उसका नाम क्या था? जायद तलवार। क्या नाम था? जायद तलवार। और अभी अल मुहैद अल हिंदी नाम की एक्सरसाइज इंडिया और सऊदी अरब के बीच हुई है। तो ये सब याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान पर कितनी राशि व्यय की जाएगी? तो अभी प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च किया गया है, इस पर 100 लाख करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान है किस लिए? तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप कहां शुरू हुई है? तो अभी विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप केन्या में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केन्या, तो ये है मैप में केन्या। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। केन्या की करेंसी क्या है? केन्या शिलिंग। और केन्या के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? यू केन्याता। कौन है? यू केन्याता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी PR श्रीजेश को केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। PR श्रीजेश ये एक ओलंपियन है और इंडियन हॉकी टीम के पूर्व कैप्टन हैं। जो टोक्यो ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था, उसका ये हिस्सा थे और अब इनको केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब
केरल। तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान केरल में हुआ। तिरंगा पहल केरल में शुरू हुई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में लॉन्च किए गए। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में शुरू हुआ। अच्छा, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबड़म 16 नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क। अच्छा, केरल में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? थय्यम, त्रिशुवरपुरम, मकरविलक्कू और ओणम ये केरल के इंपोर्टेंट त्योहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शब्द गोरख धंधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो जो गोरख धंधा कुकृत्यों के लिए शब्द यूज किया जाता है उसके इस्तेमाल पर अब हरियाणा ने प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में गोरखनाथ समुदाय का एक प्रतिनिधि मंडल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर से मिला। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि अब हरियाणा में गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के अब नए गवर्नर कौन बने हैं? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में अभी ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा में हुई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई। और सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में हुआ। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और अभी हरियाणा में हर हित स्टोर शुरू हुए हैं। हर हित स्टोर ये हरियाणा में शुरू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नितिन चुग ने किस बैंक के CEO के पद से इस्तीफा दिया है? तो नितिन चुग ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अभी तक CEO थे, लेकिन अब इन्होंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में। और इसके अभी तक CEO थे नितिन चुग, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में कितने हथकरघा डिजाइन संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अभी केंद्र सरकार ने पूरे देश में 10 हथकरघा डिजाइन संस्थान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 8 पोस्ट कार्ड कवर जारी किए हैं? तो अभी राजस्थान के राज्यपाल ने 8 पोस्ट कार्ड कवर जारी किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 8 पोस्ट कार्ड कवर कला, शिक्षा और संस्कृति पर आधारित होंगे। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान में अभी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान में शुरू हुई। और BSF ने अभी ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है राजस्थान में। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है और केवला देवघाना पक्षी विहार है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दिया है? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं मोहिद्दीन यासीन, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में हैकेंडे हिचलेमा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESH RC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना।
आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।